हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है स्वावलंबन। स्वावलंबन का अर्थ होता है अपना कार्य स्वयं करना या अपने पैरों पर खड़ा होना। तो सबसे पहले हम लोग इस अध्याय के सारांश को देखेंगे, उसके बाद हम अध्याय शुरू करेंगे। तो इस अध्याय में शिक्षा के महत्व को बताया गया है और जो राजा नंद है उनसे जुड़ी एक घटना यहाँ पर बताई गई है। तो राजा नंद जो है वो सहृदय, न्यायप्रिय एवं सुशिक्षित राजा थे। उनकी प्रजा भी विद्वान तथा सुखी संपन्न थी। राजा नंद शिक्षा के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे। वे शिक्षण संस्थाओं को जी खोलकर अनुदान दिया करते थे, क्योंकि वे शिक्षा के बिना सब कुछ व्यर्थ मानते थे। और वे समय समय पर शिक्षण संस्थाओं का जायजा भी लिया करते थे। तो प्यारे बच्चों, एक दिन महाराज नंद अपने मंत्रियों के साथ नगर भ्रमण पर थे और उसी रास्ते में एक गुरुकुल था। तो बच्चों, उसी गुरुकुल में राजा का पुत्र भी शिक्षा ग्रहण करता था। तो राजा के मन में विचार आया कि क्यों न गुरुकुल की स्थिति और पुत्र की प्रगति जानने की उत्सुकता में वे गुरुकुल चले गए। तो बच्चों, गुरुकुल में सभी बच्चे ध्यानमग्न हो अपने अपने पाठ याद कर रहे थे और वहीं उनका पुत्र हाथ मुंह धोते हुए गुरु के समक्ष मुख दर्शक की भांति खड़ा था। तो बच्चों, राजा को क्रोध आया और वे अपने पुत्र को समझाने लगे, लेकिन बीच में आचार्य ने हस्तक्षेप कर राजा को समझाया कि जो आपका पुत्र है वो सर्वगुण संपन्न है और इसे में स्वावलंबन की शिक्षा दे रहा था। मैं इसे ये समझा रहा था कि अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। मेरी शिक्षा का एक प्रमुख अध्याय है ये। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपका पुत्र दूसरों पर निर्भर न होकर स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो? और ये तभी संभव है जब हम अपना समस्त कार्य स्वयं करके बच्चों के समक्ष एक मिसाल पेश करें। हमारे स्वयं के आचरण से बच्चे बहुत सीखते हैं। तो बच्चों, राजा नंद आचार्य की शिक्षा पद्धति और पुत्र की प्रशंसा सुनकर अत्यंत हर्षित हुए और राजमहल को लौट आए। तो यहाँ पर बताया गया है स्वावलंबन का अर्थ क्या होता है। अपना कार्य स्वयं करना या अपने पैरों पर खड़ा होना ही क्या होता है, स्वावलंबन होता है। अब हम हमारा अध्याय शुरू करते हैं। हमारा देश भारत सभ्यता और संस्कृति के बहुमुखी एवं विविध तत्वों का समन्वित रूप है। तो यहाँ बताया गया है कि हमारा देश जो है भारत, उसमें क्या है, अनेक प्रकार की सभ्यता है और संस्कृति है। आज तक जितने भी महापुरुष या आदर्श चरित्र हमारे देश में हुए हैं, सभी ने भारतीय संस्कृति की इस मूल भावना को मानव के लिए परम कल्याणकारी मानकर इसे आगे बढ़ाया है, चाहे वह ऋषियों की परंपरा रही हो या श्रेष्ठ और आदर्श राजाओं की। तो बच्चों, हमें इस अध्याय में बताया गया है कि हमारे जो देश है उसमें महापुरुष और आदर्श चरित्र वाले लोगों की कमी नहीं है। ये क्या है, हमारे देश में बहुत हुए हैं और सभी ने क्या किया है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसकी मूल भावना को मानव के लिए क्या माना है, कल्याणकारी माना है और इसे आगे बढ़ाया है, चाहे वो ऋषि हो और या फिर राजा हो। अतः वे आज भी आदर के पात्र और प्रेरणा की स्रोत माने जाते हैं। इसी क्रम में
महाराजा नंद का नाम भी बड़ी श्रद्धा एवं आदर से लिया जाता है। तो इसी क्रम में एक महाराजा नंद है, उनका नाम आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। तो राजा नंद सहृदय व न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में अनेक विद्वान एवं सज्जन लोग थे। तो राजा के राज्य में क्या थे, बहुत सारे विद्वान और सज्जन लोग रहते थे जो अपने आदर्शों के लिए प्रसिद्ध थे। राजा नंद अपने साम्राज्य में किसी को भी अशिक्षित देखना नहीं चाहते थे। तो राजा नंद क्या चाहते थे कि सभी लोग क्या हो, शिक्षित हो, वो किसी को भी अशिक्षित नहीं देखना चाहते थे। अतः वे जी खोलकर शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देते थे। तो राजा नंद क्या करते थे, इसीलिए वो चाहते थे कि कोई भी उनके राज्य में अशिक्षित नहीं हो, इसीलिए वो शिक्षण संस्थाओं को बहुत दान दिया करते थे। उनका विचार था कि शिक्षा बिना सब कुछ व्यर्थ है। वे समय समय पर अपने मंत्रियों के साथ भेष बदलकर अपनी प्रजा के सुख दुख एवं गुरुकुल की प्रगति का जायजा लेते थे। जायजा क्या होता है, जांच करना या मुआयना करना। क्या होता है, जायजा। एवं आवश्यकतानुसार उनकी हर संभव सहायता करते थे। तो राजा क्या करते थे, गुरुकुलों की समय समय पर जांच करते थे, वहाँ पर आते जाते रहते थे और अपनी प्रजा के सुख दुख का भी वो ध्यान रखते थे और हर संभव प्रयास करते थे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का। महाराजा नंद का एक पुत्र था जो स्थानीय गुरुकुल में पढ़ता था। तो उनका बेटा जो था राजकुमार, वो गुरुकुल में पढ़ता था। एक दिन महाराज अपने मंत्री के साथ कहीं जा रहे थे। उसी रास्ते में वह गुरुकुल था जहाँ उनका पुत्र पढ़ता था। तो एक दिन महाराज जब कहीं पर जा रहे थे, उसी रास्ते में उनके बेटा जो पढ़ता था वो वाला गुरुकुल था। तो गुरुकुल की स्थिति एवं अपने पुत्र की शिक्षा और ज्ञान के बारे में जानने की उत्सुकता उन्हें गुरुकुल के भीतर ले गई। तो इसीलिए ये जानने के लिए उनको गुरुकुल के भीतर कि भाई अपना पुत्र क्या कर रहा है, ये जानने की इच्छा उन्हें गुरुकुल के अंदर ले गई। तो सभी बच्चे ज़मीन पर बिछी चटाइयों पर बैठे अपना अपना पाठ याद कर रहे थे। तो राजा जब गुरुकुल में जाते हैं तो वो देखते हैं कि सभी बच्चे ज़मीन पर जो बिछी चटाई है उन पर बैठे अपना अपना पाठ याद कर रहे थे। बच्चों को अपना काम करते देख राजा अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु दूसरे ही पल उनकी प्रसन्नता निराशा में बदल गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि आचार्य एक हाथ में लोटा पकड़े दूसरे हाथ से पानी लेकर अपना मुंह धो रहे हैं तथा राजकुमार आचार्य के सामने चुपचाप खड़ा है। तो राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात अच्छी नहीं लगी, कि राजकुमार तो खड़ा हुआ था और राजा अपने हाथ में लोटा लेकर मुंह धो रहे थे। राजा ने सॉरी उनके गुरु हाथ में लोटा लेकर मुंह धो रहे थे। तो ये बात राजा को अच्छी नहीं लगी तथा राजकुमार आचार्य के सामने चुपचाप खड़ा है। राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी। शिक्षा देने वाला गुरु लोटा पानी तौलिया लेकर अपने कार्य स्वयं कर रहा है और राजकुमार मुख दर्शक बना चुपचाप खड़ा है। मुख दर्शक मतलब चुपचाप होकर देखने वाला, वही क्या होता है, मुख दर्शक होता है। राजा अपनी सहन शक्ति खो बैठे। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र को फटकार लगाते हुए कहा, तुम्हें शिष्टाचार का ज्ञान नहीं। देश काल के अनुसार शिष्टाचार के विभिन्न नियम हैं। तो राजा अपने बेटे को डांटता है, फटकार लगाता है और कहता है कि तुम्हें शिष्टाचार नहीं है।
तो बच्चों आज का जो अध्याय है वो यहीं तक पढ़ा रही हूँ मैं। आगे का अध्याय आपको दूसरी वीडियो में अवेलेबल होगा। बाय स्टूडेंट।